Hello guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need BioWords. So today we are going to study about class 10th chapters MCQ, which is chemical reaction and equations. So without wasting time, let's get started. But before starting the video, as I say, please like, share and subscribe my channel. Now MCQ first. Dash involve breaking of old chemical bonds which exist between the atoms of reacting substances. Options are redox reaction, chemical reaction, combination reaction and decombination reaction. So अब ये बोल रहा है कि उसमें ओल्ड केमिकल जो बॉन्ड्स होते हैं रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के बीच में वो ब्रेक होते हैं. तो ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक कब होते हैं? तो केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक तब होते हैं जब केमिकल रिएक्शंस चलती हैं. ठीक है, तो आंसर इज द केमिकल रिएक्शन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. डैश टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है. जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, मटेरियल, रिएक्टेंट एंड रिएक्शन. सो द आंसर इज द रिएक्टेंट, बिकॉज रिएक्टेंट ही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और जब आपस में रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो उससे मिलता है हमको अपना प्रोडक्ट. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन. When dash burns in air, burns with a dazzling white flame. जब ये एयर में बर्न होती है तो ये बर्न होती है विद dazzling white flame. तो जिसमें dazzling white flame बनता हो वो कौन सा होता है? ठीक है. सो ऑप्शंस आर मैंगनीज, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. सो द आंसर इज द मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की एक होती है रिबन जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन. ठीक है. तो वो जब एयर में बर्न होती है तो बर्न करती है विद ए डेजलिंग साउंड एंड वाइट फ्लेम. ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको कहा गया है मैग्नीशियम. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन. किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है? ठीक है. तो ऑप्शंस आर लाइक डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में फूड का जो डाइजेशन चल रहा है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है. ठीक है. एंड देयर आर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड एंड मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग. ठीक है. तो इसमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है? अब फूड का जो डाइजेशन है हमारे बॉडी में वो भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है. प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में केमिकल रिएक्शन है. बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड. सो ये जो बर्निंग है कैंडल वैक्स की वो भी एक केमिकल रिएक्शन है. बट द लास्ट ऑप्शन विच इज मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, इट इज़ नॉट ए केमिकल रिएक्शन. बिकॉज अगर कैंडल को आप जलाओगे तो वो मेल्ट तो होगी, तो ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है. ठीक है. Now fifth one. When zinc react with dilute sulfuric acid, then what happens? Helium gas is involved, chlorine gas is involved, bubbles of hydrogen are evolved, nitrogen gas is evolved. तो जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन आर इवॉल्व. हाइड्रोजन के बबल्स निकलते हैं इसमें. ठीक है. नाउ ए प्रेसिपिटेट इज ए लिक्विड प्रोडक्ट, ए सॉलिड प्रोडक्ट, एक्वस प्रोडक्ट और गैसियस प्रोडक्ट. अब प्रेसिपिटेट जो होता है वो एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है. आंसर इज द सॉलिड. नाउ when potassium iodide and lead nitrate react, then what happens? जब पोटाशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शंस आर रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड एंड ब्लू प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. आंसर इज द येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट बनेगी जब पोटाशियम आयोडाइड और लेड आयोडाइड आपस में रिएक्शन करेंगे तब. नाउ an acid which can decolorize purple colored potassium permanganate solution is a sulfuric acid, citric acid, कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एक ऐसा एसिड जो डिकलराइज कर देता है पर्पल कलर्ड पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को, वो कौन सा है? तो आंसर इज दी
सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर हमारा होगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो होती है वो रिएक्शन के टाइम पे बिल्कुल बाहर निकलती है। ठीक है, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कौन सी है? सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर, ऑप्शंस है हमारे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विकलाइम, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को छोड़ के जितनी भी रिएक्शंस है वो सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो हमारा आंसर होगा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हीट जो होती है बॉडी के बाहर निकलती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। सो हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आंसर इज दिस वन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय evolution of hydrogen gas, formation of slick lime, change in temperature, okay, and change in temperature of mixture, change in color of product। तो जब केमिकल रिएक्शन चलती है क्विक लाइम और वाटर के बीच में तो हम उनको तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब मिक्सचर के थोड़े टेम्परेचर में चेंज आए। जब टेम्परेचर में चेंज आएगा तब हम जान पाएंगे कि जो रिएक्शन है वो वाटर और क्विक लाइम के बीच में चल रही है। नाउ combustion reaction of candle wax is characterized by change in state from। जब कैंडल वैक्स में combustion रिएक्शन चल रही होती है तो उस टाइम उसकी स्टेट में कैसा आता है चेंज? ऑप्शन है लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। आंसर इज सॉलिड टू लिक्विड, बिकॉज पहले हमारी जो कैंडल होती है वो सॉलिड के फॉर्म में होती है और फिर वो मेल्ट होके वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाती है। दैट्स वाई ऑप्शन इज B1, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन। Photosynthesis is an endothermic reaction, redox reaction and chemical reaction and combination reaction, composition reaction। ठीक है, सो ये जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन टाइप की रिएक्शन होती है? सो इट इज़ ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट जो होती है वो बाहर पॉप आउट नहीं होती है, वो रिएक्शन के अंदर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आंसर इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन। A blue precipitate is formed when sodium hydroxide react with copper sulfate, when sodium bicarbonate react with copper sulfate, when sodium carbonate react with copper sulfate, and when sodium hydroxide react with copper sulfide। तो ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म तब होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट से। ठीक है, द आंसर इज द फर्स्ट वन। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट अवर MCQ सीरीज़ ऑफ क्लास 10th। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं इसकी और भी पार्ट्स करूँगी अपलोड। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।